दोस्तों नमस्कार। सबको मेरा नमस्कार। मैं अनिल उपाध्याय आज आपको साइंस में एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखा है। केमिस्ट्री को विज्ञान का भी विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री को विज्ञान का भी विज्ञान कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर इसे विज्ञान का भी विज्ञान क्यों कहते हैं? तो विज्ञान का भी विज्ञान कहने का कारण है कि ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ऐसा कोई मैटर नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व न हो, क्योंकि सब में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं और यह दोनों परिवर्तन रसायन से ही जुड़ा है। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री को विज्ञान का भी विज्ञान कहते हैं। आइए हम परिचित होते हैं, केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री की शुरुआत सबसे पहले द्रव्य से होती है, मैटर से होती है। मैटर के विषय में सभी लोग जानते हैं कि मैटर वह होता है जो स्थान घेर लेता है और जिसमें भार होता है। ठीक है, कोई भी सामान, कोई भी पदार्थ जो स्थान घेर लेता है और जिसमें भार होता है उसको हम मैटर कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। देखिए, मैटर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसको सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव और गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, वह डिफरेंस उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके कंपोजिशन के कारण होता है। ठीक है, सॉलिड में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्कुल नज़दीक होते हैं, पास पास जुड़े होते हैं। ठीक है, पास पास जुड़े होने का कारण उन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास पास जुड़े होते हैं। ठीक है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, इसलिए लिक्विड का जो आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके कारण इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की थोड़ा डिफिनीशन आपको बता देते हैं। सॉलिड उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और लिक्विड उसे कहते हैं जिसका आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। गैस उसे कहते हैं जिसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, ये और इसके पहले ही हम आपको बता दिए कि ये जो डिफरेंस होता है वह इनके मॉलिक्यूल के कंपोजिशन के कारण होता है। कुछ इनके प्रॉपर्टी बता देते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का हम बता देते हैं कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में सॉलिड की अपेक्षा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड, लिक्विड दोनों की अपेक्षा बहुत कम होता है, या यूं कहिए नहीं होता है। दूसरा है डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, गैस की, लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की अपेक्षा कम होती है, और गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, कुछ और गुण बताते हैं, जैसे गतिशीलता है, अणुओं की गतिशीलता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोबिलिटी। ठीक है, ये सब लिखना जरूरी नहीं, ऐसे आप समझ लीजिए। मोबिलिटी जो होता है वह सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में बिल्कुल न के बराबर होता है, और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में सॉलिड की अपेक्षा ज्यादा होता है मोबिलिटी, और गैस के मॉलिक्यूल्स में मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब आइए मेन टॉपिक पे हम आते हैं। मैटर जो है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन छोटे छोटे कणों को परमाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं एटम की। ठीक है, एटम, व्हाट इज एटम? एटम की डिफिनीशन सबसे पहले डाल्टन ने बताया था।
कि एटम जो होता है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, जो इनडिविजिबल होता है, अविभाज्य होता है। तो द्रव्य का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य होता है, डाल्टन के अकॉर्डिंग उसे परमाणु कहते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा खोज होने के बाद और जो इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आए, जैसे नील बोर आए, थॉमसन आए, चैडविक आए, ये सब साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि परमाणु जो है अविभाज्य नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि यह विभाज्य है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन छोटे छोटे कणों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं और इन्हीं छोटे छोटे कणों को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम कहा जाता है। तो एटम आपके समझ में आ गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम व्हिच इज डिविजिबल एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और देखिए एटम के फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने आपको बताया 3 होते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। इनको हम कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। ठीक है, आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को ही न्यूक्लियन कहते हैं। इन फंडामेंटल पार्टिकल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। अब आप कहें सर आप एटम की बात कर रहे थे तो ये न्यूक्लियन कहां से आ गया? न्यूक्लियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस की बात करेंगे। आइए हम आते हैं इस पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो एटम जो है एक कल्पना करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम का। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर की हमने जो है कल्पना किया, एटम के स्ट्रक्चर की। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ये इस एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यह परमाणु के बीच में होता है। ठीक है, इस परमाणु के बीच वाले भाग को कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके चारों तरफ ये जो ऑर्बिटल हैं जी, ठीक है, गोलाकार, इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वह इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, नाभिक के बारे में हम यहाँ पे आते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? तो एटम के, किसी भी एटम के बीच वाले भाग को, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। ध्यान दीजिए, नाभिक की खोज कैसे हुई थी, नाभिक के बारे में जानकारी कैसे मिली? तो नाभिक के बारे में जानकारी देने वाले साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। कौन थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। कैसे किया था? उन्होंने सोने के धातु की एक पतली पन्नी लिया था। ठीक है, और हमने आपको अभी बता दिया कि पूरा ब्रह्मांड, हर एक चीज मैटर से मिलकर बना हुआ है और मैटर की रचना एटम से हुई है। तो रदरफोर्ड ने सोने के धातु की एक पतली पन्नी लिया, जिसके परमाणु पर इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग किया, और उस अल्फा स्कैटरिंग से
इनको ये रिजल्ट मिले। क्या क्या रिजल्ट मिले? इन्होंने अल्फा कणों की इस पे बमबारी किया, स्कैटरिंग किया अल्फा किरण की, तो उन्होंने पाया कि बहुत सारे अल्फा कण सीधे बाहर निकल गए। ठीक है, इससे यह सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जो कि इनको रोक नहीं पाया और सीधे निकल गए। और कुछ अल्फा रेज जो होती हैं वे विक्षेपित हो गई, अपने मार्ग से हट गई। ठीक है, इस तरह से विक्षेपित हो गई। ठीक है, जिससे यह लगा कि इसके अंदर ऐसा कोई चीज है जिसके कारण से अपने मार्ग से विक्षेपित हो रही है। अब ऐसा कौन सा चीज है, हमने आपको अभी बता दिया कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। और अल्फा पार्टिकल जो होता है अल्फा, उस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, धन आवेशित चार्ज होता है। तो समान चार्ज होने के कारण ये जो है यहाँ पे एक प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ, जिसके कारण ये जो है यहाँ से विक्षेपित हो गए। और कुछ अल्फा किरणें जो है वापस अपने मार्ग पे लौट आने का कारण था कि इसके परमाणु के बीच में कोई ठोस चीज था जिसको ये बेध नहीं पाई और ये वापस लौट आई। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का ही प्रकीर्णन क्यों किया? तो कारण है कि अल्फा किरण की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का ही स्कैटरिंग किया, बमबारी किया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए कि यह न्यूक्लियस जो होता है परमाणु के एटम के बीच में होता है। आइए थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं कि न्यूक्लियस का कंपोजिशन तो आप समझ गए। न्यूक्लियस जो है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियन के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा न्यूक्लियस की और चर्चा कर लेते हैं। एक बात थोड़ा और बता दें कि एटम का जो आकार होता है वह 10⁻10 एंगस्ट्रम होता है। एटम का आकार, एटम की साइज। और न्यूक्लियस की साइज जो होती है वह लगभग 10⁻15 मीटर कोट की होती है। 10⁻15 मीटर कोट की होती है। ठीक है, और 10⁻15 मीटर की कोट को 1 फर्मी कहते हैं, फर्मी के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है तो आप बताएंगे कि 10⁻15 मीटर यानी 10⁻15 मीटर होती है नाभिक की त्रिज्या, एक फर्मी के बराबर। ठीक है, आइए और थोड़ा बता देते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की जो साइज होती है वह 10⁻15 मीटर कोट की होती है। और न्यूक्लियस की जो आकृति है शेप इसका जो है वो गोलाकार है। न्यूक्लियस की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। ठीक है, न्यूक्लियस का घनत्व डेंसिटी कितना होता है न्यूक्लियस का? तो न्यूक्लियस का घनत्व जो होता है एक सामान्य पदार्थ यानी जल का घनत्व जो होता है, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 × 10⁻³ किलोग्राम होती है। ठीक है, 1 × 10⁻³ किलोग्राम होती है। और इसका और न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है 10⁻14 गुना अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस पे आवेश कौन सा होता है, चार्ज कौन सा होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बिकॉज प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का जो मास है, द्रव्यमान है, वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन सबसे भारी, इसमें ये भारी कण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अगर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि इन तीनों में सबसे भारी कण कौन सा है, तो आप बताएंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का वेट जो होता है वह ज्यादा होता है। ठीक है, तो नाभिक का जो भार होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर होते हैं, ठीक है, स्थिर
होने का कारण नाभिक के अंदर एक फोर्स काम करता है। इस फोर्स को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल कहते हैं। इसी बल के कारण इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं रहते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और इसके नाभिक के विषय में और आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट टाइम। एक बार फिर से आपको एक बार समझा देते हैं कि मैटर जो है वह एटम से बना है। एटम का स्ट्रक्चर हमने बताया। एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, बीच में होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का आकार जो होता है वह 10⁻⁻15 मीटर कोण क्या होता है, एक फर्मी के बराबर, या इसे नाभिक की त्रिज्या भी कहते हैं। ठीक है, नाभिक का घनत्व एक सामान्य पदार्थ जैसे यहाँ पे जल का घनत्व 1 × 10³ किलोग्राम होता है, इसका 10⁻14 गुना अधिक होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके हमको बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे और समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।